संबंधित विषय में अपनी बात करें। रमजान के साथ कई मिलाकर 5 मिनट की बात होगी। लेकिन थोड़े सीरियस और गंभीरता से सुनी जाए। मोबाइल तो मत देखो, कम से कम नहीं आया तो मोबाइल में बंद कर दो, तो आदि मन से तो हम सब ऐसे जवाब और तकलीफ वाला तो हमने सुनी कि मिल के बैठना स्वागत आप लगे हैं तो पीछे से आगे आ जाओ, या मैं ठीक कहा तो पीछे वाला आगे बैठते सवाल हो जाए। ये सही है, हम देख रहे हैं आसानी है पीछे बाकी आवाज बहुत पहले उठनी चाहिए। इसका हम स्वागत करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एजेंडा बनाने की बात की है, यहाँ पर कुछ घोषणा पत्र डिक्लेरेशन से जो रखी हुई है, अगर इनको पहले से शाया कर दिया जाता तो उसमें इसमें राय का जो जाकर तो बेहतर होगा। तो मैं जो हमारे वन संचालक हैं, इसका जो घोषणा पत्र है वो अगर हम बांट दें और उस पर उनको थोड़ा सा उनके बारे में बता दें तो उसके प्रभाव उठाने में प्रेरण बनाने में आसान हो जाती है। कोई सब आपको है अपने डिजाइन से काम करें। मैं 2 बात अपनी बात करना चाहूँगा। आज जो व्यवहार करेगी पूरे देश का जो मौकूफ है वो उनमें हुकूमत की सोच पर डिपेंड है। आज भी अगर पूरा देश में मुसलमान किसी की बात पर एतबार रखता है, यकीन करता है, विश्वास करता है तो उलेमा आता है। लेकिन क्योंकि सियासी जमात ने और जो तथाकथित समाज सेवी जमात ने अपना विश्वास खो दिया है, और मुझे कहने में ये भी कोई ज्यादा हो नहीं है इस बात को आप जब मस्जिद में होते हैं तो बहुत सारे सब लोगों से कभी समझौते की हर तौर पर तो सियासी सामाजिक और मजहबी रास्ते इस्लाम में बताए गए समझौते की गुंजाइश नहीं रखती। अगर एक इमाम साहब एक मजहबी रहनुमा चाहे तो अपने गांव को सुधार कर सकता है, और ऐसा मैंने अपने गांव में होते हुए देखा है। हमारे गांव में अकबर का इमाम साहब है, बहुत साधारण तरीके से रहता है, लेकिन पूरे गांव का मुझे गांव पे रखता है। चूंकि उनको जला करके उसकी मस्जिद में ये मरने के गिरने के दावत के बना के वो अपने तमाम कर उसूलों पे जो हमने बताया उनसे कायम रहता है। एक लड़के ने गिलास में खड़ा होकर पानी पी लिया और उसको 2 जमात मारे उसके घर वालों ने एतराज उठाया, इमाम साहब छोड़ के चले आए और अरसा हंगामा लगाए। उसको मनाने के लिए पूरा गांव कम से कम 10-15 गाड़ी उठकर आया, तब उसके हाथ में जोड़कर हम उसको अपने गांव में लेके बैठे। 20 साल हो गया। अगर ये बात हम कायम करेंगे अपनी मस्जिदों में, अपने उसूलों में, अपने जुनून से समाज सुधार की या सियासी बेदारी की बात करेंगे तो हमारी बात का असर होगा। मेवाड़ विधानसभा ने नामांकन किया सीए एनआरसी पर दिसंबर को 2021 को। हमने परमिशन ली 1-2 हजार आदमी हम शायद जुटा पाएंगे, लेकिन हमने उस वक्त आलिमों से गुजारिश की, उनके सामने अपनी बात रखी कि इस मुद्दे पर अगर हमारा साथ दे तो ये संघर्ष हम बड़ा
सड़क दिखाई नहीं देती, आपने सबने देखा। जब आप लोग आह्वान करते हैं दिल से, जुनून से, तो पूरा देश, दुनिया आपके पीछे खड़े होने को तैयार है। लेकिन जब आप भी अपना इस्तेमाल समझौते के तौर पर रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल या निशान यहाँ भी खड़ा होता है। तो मेरी आपसे जो गुजारिश है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन सियासी बेदारी में और जन अधिकार के हकूक की बात में अगर आप दिल और खुशूस साथ करते हैं तो हमारी जैसे छोटे आदमी आपके पीछे खड़े होने को तैयार है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत मैं साथियों से गुजारिश कर दूं, नमाज हम एक साथ पढ़ेंगे अब्दा वाले मदरसे में और